हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इनसाइट्स। सो ये जो वीडियो है ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो रहने वाली है एसएससी CHSL एग्जाम के रिगार्डिंग। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। आज मेरा एग्जाम था 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट। सो इसमें हम बात करेंगे हर एक सेक्शन की, CGL से कंपेयर करेंगे क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, सेम प्रीवियस वाला पैटर्न ही आ रहा है या फिर कुछ डिफरेंट है। और ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिनने किसी भी वजह से CGL के एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए थे या फिर जो मिस्टेक्स रह गई थी वो इस एग्जाम में ना रिपीट करें। उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे चीज़ों को लाइट नहीं लेना है, हाउ टू परफॉर्म। ये टाइम है बाउंस बैक करने का। लिटरली आई एम सेइंग, ठीक है आपका CGL बिगड़ गया लेकिन आप CHSL में उस चीज़ को सही कर सकते हो। इस साल CHSL से नौकरी ले लो, देन नेक्स्ट ईयर CGL को दोबारा भी टारगेट कर सकते हो। और अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, क्या पता आपका वहीं हो जाए। बट अगर आपको जेन्युइनली लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, स्टिल आप परफॉर्म अच्छा से नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम सेंटर से। सो मेरा जो एग्जाम सेंटर था वो सेम था CGL वाला ही, नोएडा में आदर्श शिक्षा केंद्र करके सेक्टर 80। सेंटर वाज ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस सेंटर इन माय प्रीवियस वीडियो। सो ठीक था, सेंटर वाज गुड। इसके बाद अब आ जाते हैं एग्जाम पे। सबसे पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, मैं सबसे पहले जीके करती हूँ, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड लास्ट में मैथ्स। स्टार्ट कर लेते हैं जीके से। जीके में वन लाइनर्स ही थे सारे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड। मुझे तो ध्यान नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं था। अगर आपसे सीधे हो रहे हैं, बन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही आता है नहीं आता है। जो आता है उसको करो और जो नहीं आता है स्किप करते चलो। कोई जरूरत नहीं है तुक्काबाजी करने की, बिकॉज आपने देख ही लिया है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं मार्क्स। अगर आपको आ रहा है, अगर 50-50 भी हो तो चांस ले सकते हो। मोस्टली वन लाइनर्स ही हैं। जीके में मैं बता देती हूँ, जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं मेरी शिफ्ट में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, साइंस से क्वेश्चन थे, एंड इस बार ऐसे मैंने पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं देखे। बाकी पॉलिटी से नहीं थे, हिस्ट्री से भी कम ही थे क्वेश्चन, पता नहीं अजीब से, थोड़े से कम थे। उसमें पहले वाले में ज़्यादा थे। ये है जीके का। और इसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में कहूँगी कंपैरेटिवली ईजियर साइड थी CGL से, लेकिन अब उसको इतना भी हल्का मत ले लेना, बिकॉज इंग्लिश लास्ट टाइम भी टफ कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब आंसर किया ही सबके ड्रास्टिकली नंबर कम हुए हैं इंग्लिश में। सो इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल मत लेना। मैं कहूँगी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ही आपने आंसर करना है। लास्ट टाइम ना पैसेज थोड़ा लॉन्ग था, इस बार पैसेज इतना लॉन्ग नहीं है और समझ में भी आ रहा है कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से, और डुएबल थे क्वेश्चंस, जैसा CHSL में होता है सेम लेवल था। बाकी थोड़ा सा माइंडफुल रहना, क्योंकि इंग्लिश में पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव बहुत जाते हैं। इंग्लिश में ये था। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आई वुड से कि इस बारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डुएबल नहीं थे। वन गो में आप रीड कर रहे हो तो आंसर आपको मिल ही जा रहा है। मुझे लगता है शायद CGL से ज़्यादा यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन डुएबल थे, ईजी थी। रीजनिंग हो जाएंगे आपसे क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स आई वुड से कि मैं अपना बता रही हूँ, मुझे टफ साइड पे लगा पिछले वाले से, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू अटेम्प्ट 25 आउट ऑफ 25। आई डोंट नो हाउ, बट मैथ्स थोड़ा था टफर साइड पे था कंपैरेटिवली। क्वेश्चंस भी कैलकुलेटिव थे, टाइम भी सेव ज़्यादा हुआ नहीं। बाकी मैंने तो सारे करे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक्यूरेसी 100% है। आई डोंट नो अबाउट द एक्यूरेसी, 2-3 क्वेश्चंस में हो सकता है, बिकॉज मैंने थोड़ा माइंडफुल गेस करा है, स्पेशली इन दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। मैंने ऑप्शंस वगैरह से करे हैं, एक क्वेश्चन और करा है। सो दैट इज़ वाई आई मैनेज टू अटेम्प्ट 25। तो बात कर लेते हैं मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट की। तो मेरे इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 ही मैंने अटेम्प्ट करे हैं। जीके में मैंने 15 करे हैं। और इस बार ही लास्ट टाइम की तरह ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, SSC ने ये चीज़ को इम्प्रूव करा है कि लास्ट में आपको दिखा दे रहा है चार्ट। यू विल गेट टू नो कि आपने हर एक सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। सो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ओवरऑल मेरे हो गए हैं 90 आउट ऑफ 100, बट ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी 100% है या फिर नहीं है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता, मैं अपने मैं गैस नहीं करूँगी इस बारी मार्क्स मेरे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही मुझे लग रहा था मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, बट इतना नहीं आ पाए। बट
इस बार मैंने ट्राई करा है थोड़ा सही से करने का। मेरे तो ये अटेम्प्ट है। बाकी एक सजेशन है मेरी साइड से, किसी भी क्वेश्चन पे ना स्टक मत हो जाना, स्पेशली इन मैथ्स, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 1 गो में मैंने सारे क्वेश्चन नहीं करे थे और सेकंड गो में मैं आ रही थी वो क्वेश्चन को करने में, वो इजीली हो जा रहा था। होता है ना फर्स्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस नहीं होते लेकिन सेकंड टाइम पे आते हो वो हो जाते हैं। तो स्टक नहीं होना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा कम, मतलब मैंने पिछली बार फिर भी टाइम बचा लिया था, इस बार नहीं बचा था टाइम, लाइक टाइम टेकिंग है एग्जाम, बट हो जाएंगे क्वेश्चंस। अगर आप स्टक नहीं होगे तो सेकंड राउंड में आके कर लेना। सो 1 गो में जो हो रहे हैं इजीली कर दो। और ये टाइम है यार अपने आप को दोबारा से प्रूव करने का, मतलब खुद को प्रूव करने का, किसी और को नहीं। कि आपको लग रहा है ना कि सीजीएल में आपको ज़्यादा स्कोर कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं नंबर आए, तो ये टाइम है आपको अपने आप को प्रूव करने का कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना मिस्टेक्स वगैरह मत करना। सो यही था मेरी साइड से। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन जिनका भी आने वाले डेज में एग्जाम है। सो मेरी साइड से यही था। This is it guys, thank you and do not forget to like, share and subscribe to my channel if you like this video. Thank you so much, bye.